हेलो बच्चों, डेरिवेटिव एज रेट मेजर। आज हम उसके एक लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं जो एओडी का थर्ड लेक्चर था उसमें, और डेरिवेटिव एज रेट मेजर का आज हम सेकेंड लेक्चर लेंगे, यानी एओडी का फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, आप सबका आपके अपने चैनल बेनकोर एकेडमी पे फिर से एक बार स्वागत है बच्चों। चलिए आज हम इसको आरंभ करते हैं फिर से। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में, पहले आप उसे देखिए फिर आप इसे देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कहाँ तक इसमें कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग को क्लियर होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। इसके पहले वाले क्वेश्चन को आप अगर आप देखना चाहेंगे तो अब देखिए, ये वाला हम लोगों ने लास्ट टाइम पे यहीं पे लेक्चर अपना एंड किया था हम लोगों ने। ठीक है, चलिए तो इस वाले क्वेश्चन से आज हम लोग फिर से इसका आरंभ करते हैं बच्चों लेक्चर का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा तेज चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों, देखिएगा इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये उम्मीद है कि आप सब लोग को सारी चीजें विजिबल होंगी क्लियरली। चलिए, आपसे बोला है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, आपको दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। आप इसकी सरफेस एरिया बतानी है। तो हमको दिया क्या है बच्चों, जो डेटा हमें गिवन है वो है dr/dt 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हमसे क्या पूछा है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होती है 4πr²। इक्वेशन 1 क्या इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करके हमसे जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है वो पूछा है, आप इसका काम को कर सकते हैं हाँ या ना। क्या यहाँ से ds/dt आप निकाल सकते हैं 8πr dr/dt। क्लियर है, ठीक है, सबको सारी वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, आपको ds/dt मिल जाएगा। जो आंसर आ रहा है बच्चों, ये आपका काम, इसको आपको करना है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो आसान सवाल होंगे उसको मैं हिंट दे करके छोड़ दूंगा, उसे कर दीजिएगा। 11.2 पाई में ही आंसर इसका गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ या ना, ठीक है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बैलून, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, आप इसे देखिएगा, ध्यान से पढ़िए एक बार। अ बैलून which always remains spherical is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। ध्यान से समझिए दिया क्या आपसे, आपसे इस सवाल को देखिए बच्चों जरा सा। आपको दिया है dv/dt कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या ये बात सबको क्लियर है? और द रेट एट विद द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग विद द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो सबको पता है v = 4/3 πr³। आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए हाँ या ना। जब बच्चों आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, आपको यहाँ से dr/dt पूछा है जब r की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। हाँ या ना, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये बात मेंशन है, सबको क्लियर है ये बात। इसका आंसर क्या आ रहा है वो बात बच्चों मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। क्लियर है, हाँ या ना, कर सकते हैं बिल्कुल। पेन पेपर लेके बैठिए बच्चों और फटाफट अपने काम को करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, एक बढ़िया सवाल है। इस तरह के सवाल आपने कर भी रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। देखिए, अ मैन 160 सेंटीमीटर टॉल वॉक अवे फ्रॉम, अच्छा देखिएगा 160 मीटर टॉल एक मैन है, सोर्स लाइट सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ अ पोल 6 मीटर हाई। तो इस तरह का सवाल हमने किया था। एक ही पोल है बच्चों, ठीक है, और यहाँ से ठीक हमारा ये एक पोल है जो कि 6 मीटर के हाइट का है। ये क्वेश्चन पहले हमने कर रखा है इस तरीके का। ये आपको 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक, एक मैन है जो यहाँ पे जा रहा, मान लीजिए किसी टाइम टी पे वो यहाँ पे पहुंच गया, वो आपको दिया हुआ है 160 मीटर। ठीक, मैंने कहा भैया जो एंगल बना रहा होगा वो थीटा बना रहा होगा। टावर का नाम हम लोग ले लेते हैं बच्चों ए और बी, और हमने मान लिया कि जो ए एम और ए एन है और ये आपका ऐसा। ठीक, आपसे पूछा क्या, सवाल को पढ़िए। हाउ फास्ट द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग व्हेन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। तो आपको ये बताना है कि जब यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे है तो आपके इसके शैडो की लेंथ बतानी है। मैंने कहा जी
ये शैडो हमारा एक्स है, ध्यान से समझिएगा। क्या ये शैडो होगा, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है सबको इतनी बात? ठीक। अब हमसे जो पूछना चाहता है वो आप मान लीजिए इसमें सारी चीजों को, और गौर से करना है आपको। अब आपसे पूछा क्या इसमें, शैडो की लेंथ पूछी है, मतलब dx बाई dt आपसे जानना चाहता है। वो क्या जानना चाह रहा है बच्चों? dx बाई dt। ध्यान रखिएगा, हमसे क्या जरूरत है? dx बाई dt। हमको क्या चाहिए यहाँ पे? रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो, यानी dx बाई dt की वैल्यू हमसे जानना चाहता है। किसी भी तरीके से बच्चों हम लोगों को इस x में रिलेशन चाहिए। याद करिए, ठीक ऐसा ही सवाल हम लोगों ने कर रखा था। क्या किया था बच्चों इसमें हम लोगों ने? आप ये दो ट्राइंगल ले लीजिए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, हाँ या ना? दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। और अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो क्या करेंगे बच्चों? अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में सेम होगा, और बिल्कुल उसी चीज को लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने जिस टेक्निक से किया है उस टेक्निक से आप इसको कर सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, लेकिन मैं आज आप लोग को इसको एक दूसरे टेक्निक से भी करने की समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ट्राइंगल देखें तो दो ट्राइंगल बन रही है, एक ABS बन रही है और एक MNS बन रही है, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक। अच्छा, इसमें और एक बात आपको गिवन है कि 1.1 मीटर सेकेंड से वो जा रहा है एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर, यानी कि मान लीजिए सवाल पढ़िए एक बार, बोला है कि अ मैन 6 मीटर हाई एट द रेट, ठीक है, द मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ ए शैडो। तो ये इतना जा रहा है, मैंने कहा कि जो मैन है वो वॉक कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, मैंने कहा ये लेंथ मान लेते हैं, dl बाई dt हमको पता है बच्चों 1.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब आप इसको एक बार पहले भी आप बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें इस बार हम लोग इसको tan थीटा लेके करते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, कंसीडर ट्राइंगल ABS। अगर ABS में अगर आप tan थीटा ले लो, मान लीजिए कभी आपको सिमिलरिटी ट्राइंगल की याद नहीं आई, तो फिर आप कैसे करेंगे सवाल को? ठीक है, तो tan थीटा ले लीजिए। tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सबको पता है, AB अपॉन AS। AB आपको दिया हुआ है 6 और E दिया हुआ है 1 प्लस x। क्या ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, हाँ या ना? अब दूसरी ट्राइंगल MN और S ले लीजिए, इसमें भी आप tan थीटा लेंगे तो क्या मिलेगा, MN अपॉन MS। MN कितना है, 160 मीटर, 160 सेंटीमीटर में दिया हुआ बच्चों है, 160 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। तो 160 सेंटीमीटर, तो आप जनरली इसको जब आप करेंगे, ये सेंटीमीटर में है और ये एक्स में है, तो ये 1.6 मीटर में हो जाएगा, अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वेशन 2। क्या tan थीटा से दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। ये भी एक लॉजिक है इस सवाल को करने का, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ बच्चों मैं आपको। तो आपको यहाँ से अगर इक्वल कर दो तो 6 अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1.6 अपॉन एक्स। यहाँ से आप x इक्वल टू निकाल पाएंगे, हाँ या ना? बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्या ये क्लियर है बच्चों यहाँ से? अरे हाँ या ना? क्लियर है? मान लीजिए कि आपके L लेंथ पे है, ये वाला जो दिया हुआ है जा रहा है जो 1 L अपॉन, ठीक है, तो L प्लस 1 में हम मान लेते हैं इसको, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये वाला जो है हम इसको L मीटर मान के काम कर लेते हैं, dl बाई dt हमको ये दिया हुआ है, यानी मतलब ये डिस्टेंस जो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है 1 प्लस एक्स ना करके L है। इसको सॉल्व करके अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको हम 1 मीटर पे जब था तो पूछा है, तो L की वैल्यू 1 मीटर बाद में रखी जाएगी, x की वैल्यू तो बात का विषय है, ठीक है। तो फिलहाल आपको इसको यहाँ से L इक्वल टू जब आप कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, तो आपको यहाँ से L इक्वल टू मिल जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे 2.7 x। ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, dl बाई dt, तो dl बाई dt इक्वल टू 2.7 dx बाई dt। ठीक बात है, यहाँ तक हमसे dx बाई dt पूछा हुआ है, हाँ या ना? तो dx बाई dt अगर पूछा है तो dl बाई dt हमको पता थी 1.1 अपॉन 2.7, ये हमें पता है 1.1। 2.7 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 मीटर पर सेकेंड से इसका शैडो चेंज हो रहा होगा। सवाल ये आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन बच्चों इसमें मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो है एक बार इस वाले टेक्निक को यूज करें, tan थीटा वाले टर्म से, ठीक है। आप सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं, L मीटर मान लीजिएगा, जो भी इसमें पूछा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
हाँ या ना? अब पहले भी जो चीजें पढ़े उससे भी कर सकते हैं। फिर से एक बार सवाल को देखिए क्या किया। 160 सेंटीमीटर का ये मैन है और ये 6 मीटर हाइट की टावर है। आपसे पूछा है कि जो इससे दूर जा रहा है dl बाई dt जो है वो आपको जा रहा है 1.1 मीटर पर सेकंड से, तो x बताना है dx बाई dt। आई होप कि आप लोगों ने ये सवाल बिल्कुल समझ लिया होगा कि कैसे मुझे करना है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला सवाल देखिए, ये आपका होमवर्क है, सीधे सीधे आपका ये HW है बच्चों। ये बिल्कुल सिंपल वैसे ही है जैसे आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल इसको ट्राई करिएगा आप लोग। बिल्कुल इसी tan थीटा वाले ही टर्म पे आपको चलना है कि कैसे इस काम को करना है बच्चों। ठीक है, L की वैल्यू जब जरूरत पड़ेगी तो पुट कर दीजिएगा, अपना सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ केवल आप कर पाएंगे। इसमें जो dx बाई dt आएगा, यानी कि जो शेडो की वो आएगी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आएगी 0.6 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना इस वाले सवाल का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, इसको देखिए जरा। A ladder 13 meter long leans against a wall. ठीक है, the foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of इतना. How fast is the angle theta between the ladder and the ground is changing when the foot of the ladder is 12 meter away from the wall. इस तरह का एक सवाल हम लोगों ने कर रखा है बच्चों, लेकिन हमसे क्या कहना चाह रहा है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। चलिए देखिएगा बच्चों, हमसे पहले ये बोला इसने कि एक लैडर है, जरा गौर कीजिएगा बच्चों, एक लैडर है ऐसे रखी हुई है। ये जो लैडर है ये 13 मीटर लॉन्ग है। मान लीजिए पहले वो ए पे था, ठीक, और ये पॉइंट हम ई मान लेते हैं, ये हम बी मान लेते हैं। ठीक है, अभी भी जब इसको इसने स्लाइड किया होगा तो ये अब पहले मान लीजिए एंगल थीटा पे था। अब जब इसको आप स्लाइड करोगे हॉरिजॉन्टली तो जरा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों इसको। जब आप इसको स्लाइड करोगे तो ये कहीं इधर आएगा, ये तो डाउन आएगा पक्का, और ये वाला हमारा कहीं इधर जाएगा। हाँ या ना? क्या ये वाला हमारा कहीं इधर जाएगा? क्लियर है बच्चों? क्या ये वाला हमारा कहीं इधर जाएगा? हाँ या ना? क्या ये लाइन सबको समझ में आ पा रही है कि ये वाली लाइन हमारी इधर की तरफ जाएगी? मैंने कहा ये पॉइंट है डी। क्लियर? और अभी भी इसकी जो हाइट है, जो लेंथ है लैडर की, वो 13 मीटर ही रहने वाली है। और ये पॉइंट हमने मान लिया सी। हमने कहा ये हाइट है वाई, और ये हमने कहा कि एक्स, और एक्स हमको दिया हुआ कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा हमारा एक्स है। तो हमको यहाँ से ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है बच्चों, ये हमको दिया हुआ है 12 मीटर बी ई। अगर बी ई की बात करें तो हमको बी ई दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक, अब आपसे पूछा है कि आप इसके बारे में हमें ये बता दीजिए कि थीटा किस रेट से चेंज होगा। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब एक बात समझने वाली है कि अगर थीटा का रेट चेंज होना देखना है मुझे, तो मुझे कुछ चीजों को गौर से समझना पड़ेगा कि थीटा का रिलेशन तो फाइंड करना पड़ेगा। बिना थीटा का रिलेशन फाइंड किए बच्चों आप थीटा का रेट कैसे बताओगे? यानी डी थीटा बाई डी टी आपसे पूछा है। आपसे बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है इस सवाल में? डी थीटा बाई डी टी बताइए। एक बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डी थीटा बाई डी टी हमसे जानना चाहता है। कैसे भी करके हमको थीटा में एक रिलेशन फाइंड करना ही होगा, जिससे कि हम इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको जो बातें दी हुई है पहले वो लिख लिया जाए कि आपको क्या दिया हुआ है। अगर ये x है, इधर जाना x है, तो हमको बच्चों गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। हमको dx बाई dt पता है, हमें dx बाई dt गिवन हुआ है कितना? 1.5 मीटर पर सेकेंड से। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो dx बाई dt मुझे पता है। अब आपके पास एक ट्राइंगल है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपके पास ट्राइंगल है ए बी और ई। इन ट्राइंगल ए बी और ई, इस ट्राइंगल को गौर से देखिए जरा। ए बी ई ट्राइंगल सबको दिख रहा है, ए बी ई ट्राइंगल सबको दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, तो आप ये देख पाएंगे कि ए ई का स्क्वायर क्या ए बी के स्क्वायर प्लस बी ई के स्क्वायर होगा? हाँ या ना? ए ई का स्क्वायर मुझे पता है, हमें ये पता है ना शुरुआत में कहाँ है, ये हाइट नहीं निकालेंगे तो tan थीटा लगाओगे कैसे? तो ए ई आपको पता थी बच्चों। ए ई कितना है आपके पास? आपके पास ए बी कितना है? हमने मान लिया ये वाई है, तो हमने ए ई निकालना है अपने को। तो
तो ए कितना है उसकी, ये 13 मीटर है ना, तो इसको एच मान लेते हैं, एच मीटर है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। ये भी हमने वाई माना है तो वाई स्क्वायर, और बी हमने एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर। इधर ही चेंज हो रहा है तो एक्स हमने माना है यहाँ तक एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप अगर गौर करो बच्चों तो सारी बातें हमको पता ही थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दोगे यहाँ से तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एच, एच कितना है 13 का स्क्वायर, माइनस ए कितना है 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144। ये जब करोगे तो 25 आएगा। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, लेंथ है चूंकि, इसलिए निगेटिव की बात नहीं करेंगे हम, क्या लेंगे प्लस का 5। एंड अब ध्यान दीजिए ये हमने क्यों किया, ये हमें क्या जरूरत है अभी आप समझ जाए, क्योंकि थीटा में रिलेशन चाहिए। तो इन सेम ट्राइंगल, अब आप इसी ट्राइंगल में बच्चों, आप इसी ट्राइंगल में अगला काम क्या करेंगे, आप इसी ट्राइंगल में tan थीटा ले लीजिए। जब आप tan थीटा लेंगे इसी ट्राइंगल में तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, अगर आप tan थीटा लेंगे, अब ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने देखा। इसमें इसमें हमें ये देखना है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए, और मुझे यहाँ से फिर डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी ये सारी चीजें चाहिए होती है। ठीक है, तो चलिए अब उस ट्राइंगल में हमने सेक थीटा का यूज किया, सेक थीटा ये मिला। इक्वेशन 1 को हमें डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों। इक्वेशन 1 है क्या हमारा, अगर आप ध्यान देंगे तो इक्वेशन 1 आपका क्या था, याद करिए, वाई स्क्वायर, अगर आप थोड़ा सा गौर करें बच्चों तो आपका था एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा ही था, हाँ या ना। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2h डी एच बाई डी टी इक्वल टू 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई ओवर डी टी। अब समझिएगा हाइट जो लेंथ ऑफ द एच क्या माना हमने, लेंथ ऑफ द
लेडर। तो ये जो है लेंथ ऑफ द लेडर चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि dh/dt क्या हो गया मेरा, जीरो। क्यों क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि लेंथ ऑफ द लेडर कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट हो गया ना, जीरो हो गया। अब यहाँ से मुझे मिल जाएगा dy/dt। तो अगर मुझे यहाँ से dy/dt चाहिए तो जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस 2x/2i साथ में dx/dt, 2 से 2 कैंसिल, आपको यहाँ से dy/dt मिल जाएगा बच्चों, माइनस x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू आपको पता थी, तो आप यहाँ से सारी बातें कैलकुलेट कर लेंगे। x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, x दिया हुआ है 12, ठीक है। x आपको कितना दिया हुआ है बच्चों, 12 के केस में 5 मीटर, वो लॉन्ग दिया हुआ है आपको, ध्यान दीजिएगा। x की और 2y की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 12, ये आपको दिया हुआ है 5, और dx/dt आपको गिवन थी बच्चों कितनी, 1.5, 1.5। क्लियर? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो dy/dt आपको मिल जाएगी यहाँ से -3.6 मीटर पर सेकेंड। क्या ही क्लियर, dy/dt भी मिल गया, dx/dt भी मिल गया, और sec थीटा भी मिल गया। अब आप इक्वेशन 3 में देखिए, इक्वेशन 3 जो भी लिखी थे आपने, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन 3 वाली, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, में सबकी वैल्यू आपको पता चल गई है। सेक थीटा की वैल्यू आपको पता है, dy/dt आपने निकाल लिया, dx/dt आपने फाइंड कर लिया, तो सारी बातें जब इसमें आप पुट कर दोगे साइन के साथ, तो यहाँ से आपको सिंपल सी बात है बच्चों, सीधे सीधे आपको dθ/dt आपको क्या मिलने वाला है, अगर आप इसमें ध्यान दो तो x और dx/dt मिला, क्या मिला, x dx/dt मिला, हाँ या ना, तो x और dx/dt था आपका, यही तो था, माइनस अगर आप देखोगे तो y था और साथ में dy/dt था, हाँ या ना, या dx/dt था, dx/dt था, ठीक है, ठीक है, जो भी है आप इसको यहाँ से इक्वेशन को एक बार आप फिर से देख लीजिए बच्चों, आप एक बार इक्वेशन को देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। डिनोमिनेटर एज इट इज था, न्यूमरेटर एज इट इज था, तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 पॉइंट, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस में आ रहा है बच्चों वैल्यू, -0.3 रेडियन पर सेकेंड। क्या ये सवाल समझ में आया? एक बढ़िया क्वेश्चन था, गौर से देखिएगा बच्चों। क्या किया गया इसमें, पहले dθ/dt पूछा था, मैंने x और y में ए मान लिया कि x पोजीशन पे है, और ये मान लिया हमने इसकी y पोजीशन है, और h इसकी फिक्स थी 13 मीटर। तो आप लोगों ने ये सारी बातें कैलकुलेट कर ली, देख ली, ठीक है, और आपने y की वैल्यू देखिए 5 कैलकुलेट कर रखी थी, तो सारी वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी। तो dx/dt पुट किया, x dy/dt है, माइनस y dx/dt है, x स्क्वायर है, अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा है, आ जाएगा वो। तो जब सारी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, क्लियर है या नहीं है, ठीक, जब पुट कर दोगे तो सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी बच्चों। रख करके कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसी पेज पे ही है, देखिएगा, ये देखिए, टॉप ऑफ लैडर 6 मीटर, बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन है जो अपने ऊपर किया हुआ है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है बच्चों। इसमें भी आपसे अंत में क्या पूछा है, dθ/dt, इसमें भी क्या पूछा है, dθ, जैसे ऊपर वाला किया बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आप एज इट इज करेंगे, 0.11 रेडियन पर सेकेंड आपको ये भी मिल जाने वाला है, हाँ या ना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा आप, ये एक बढ़िया सवाल है, इसको गौर से देखिएगा। क्या बोला है कि एक बैलून है जो कि सर माउंटेड है कोन के ऊपर, तो चलिए हमने मान लिया एक कोन है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, और इसके ऊपर एक बॉल सर माउंटेड है, ठीक है। बैलून जो है हमने कहा कि भैया इसका जो है h है टोटल हाइट, और इस कोन की जो हाइट है वो h' है, और ये जो दूरी हुई है वो r है, ठीक है। अब आपसे जो बोला है वो ध्यान से समझिएगा, इसका सोल्यूशन गौर से देखिएगा बच्चों। आपसे जो बोला है वो एक गिवन रिलेशन है, गिवन क्या है कि h' इक्वल टू 2r, गिवन क्या है, h' इक्वल टू 2r, तो यहाँ से आपको r मिल जाएगा h'/2, हाँ या ना, ठीक, और h इक्वल टू टोटल हाइट मिल जाएगा h प्लस r, तो ये मिल जाएगा आपका h'2r,
एच डैश प्लस एच डैश बाई 2, तो ये हो जाएगा 3h/2। तो यहाँ से एच डैश की वैल्यू मिल जाएगी 2h/3। ये याद रखिएगा रिलेशन नंबर 2, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, उम्मीद है मुझे यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। क्या कह रहे हैं, कोन के ऊपर एक बैलून जो है वो सरमाउंटेड है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम पूछा है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसमें गड़बड़ी क्या होगी, देखिए, हाउ फास्ट इज इट्स वॉल्यूम चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स टोटल हाइट। यानी आपसे पूछा क्या है, डीवी बाई डी एच, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, तो इस गलती से बचना है बच्चों सबको। ठीक है, तो जरा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम लिखना शुरू करूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश, हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। भाई एक इसकी रेडियस, जो भी इसकी रेडियस होगी वो भी इसकी रेडियस होगी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से आप दो बातें गौर से देखिएगा। 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है एच डैश बाई 2, हाँ या ना, आर की वैल्यू क्या है, एच डैश बाई 2, और साथ में है एच डैश, प्लस 2/3 पाई एच डैश बाई 2 का होल क्यूब। तो यहाँ से बच्चों जो आपको वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा 1/6 पाई एच डैश का क्यूब, पाई एच डैश का क्यूब, हाँ या ना। अब इसमें एच डैश डाल दीजिए, तो 1/6 पाई एच डैश कितना मिला है, 2h/3। क्यों, क्योंकि हमें डीवी बाई डी एच चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसका जब क्यूब करेंगे तो यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, हाँ या ना, नेट वॉल्यूम मिलेगा। तो आपको जो टोटल वॉल्यूम मिलने वाला है वो मिलने वाला है 4/81 पाई एच क्यूब। क्या ये बात क्लियर है। अब आप इसी इक्वेशन को डीवी बाई डी एच कर दीजिए, तो डीवी बाई डी एच इक्वल टू डीवी बाई डी एच इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, 4/81 इंटू पाई इंटू 3h²। एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका 1 ही हो गया। तो आपको यहाँ से डीवी बाई डी एच कितना मिलने वाला है, डीवी बाई डी एच इक्वल टू 4π/81 3h²। ठीक है, अब एट एच इक्वल टू व्हेन h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो ये मेरा dv बाई डी एच क्या हो जाएगा, 4π/81 इंटू 3 और 9 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका dv बाई डी एच। इस सवाल में बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि ध्यान रखिएगा, अक्सर जल्दबाजी में बच्चे टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिएगा, ये सवाल आप लोग कर सकते हैं, वैसे कई बार किया होगा आप लोगों ने इसको, कोई इसमें नई वाली बात नहीं है। ठीक है, पर पढ़िए एक बार सवाल को ध्यान से कि क्या बोला है, अ सैंड इज पॉरिंग, अ सैंड इज पॉरिंग। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, अ सैंड इज पॉर्ड onto a conical pile of the constant rate इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी dv by dt दिया हुआ है, such that the height of the cone is always 1/2 of the radius of its base. How fast is the height of the pile increasing when the sand is 5 सेंटीमीटर deep। यानी आपसे dh by dt पूछा इसमें। अगर मान लीजिए कि dh by dt मैं मालूम तो आपसे इस तरह का सवाल आप पीछे कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ये कर पाएंगे। इसका आंसर आता है बच्चों 1/2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल इस तरह का सवाल पीछे कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा, एक काइट का क्वेश्चन है। अ काइट इज 120 मीटर, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए पूरा। अ काइट इज 120 मीटर हाई एंड 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट। इफ द काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 52 मीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट व्हिच द स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए जरा। इसके आपसे कुछ ऐसा कह रहा है कि 120 मीटर के हाइट पे एक काइट है, तो ये इसकी स्ट्रिंग होगी, हाँ या ना। मैंने कहा ये क्यू है, ये पी है, और इसको हमने बच्चों आर मान लिया। ठीक है, अब ये पोजीशन ऑफ काइट है। अब ये कितना दिया हुआ आपको, 120 मीटर। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एक रिलेशन बता देता हूँ आपको। मैंने ये कहा कि ये मान लेते हैं हम लोग कितना है, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, और ए वाली जो दूरी है, इसको हम y मान लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा,
इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 120 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, इसे इक्वेशन 1 मान ले, डिफरेंशिएट कर दे तो 2y dy बाई डी टी इक्वल टू 0 प्लस 2x dx बाई डी टी। हमको ये रिलेशन मिल गया है। अब आपसे पूछा क्या इसमें, हमसे पूछा है dy बाई डी टी, कितने से पेड आउट हो, जल्दी जल्दी कितने से बचेगा वो, ठीक है, तो dy बाई डी टी पूछा है, हाँ या ना। और dx बाई डी टी आपको पता है 52 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है, 52 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो यहाँ से आपको dy बाई डी टी चाहिए, तो dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन 2y dx बाई डी टी, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से देखिएगा x अपॉन वाई, क्या सारी बातें क्लियर हैं, x की वैल्यू आपको नहीं पता, y की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, x इक्वल टू हमसे बोला है कितने मीटर में बताना है, 130 मीटर, स्ट्रिंग इज आउट, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हमें सारी बातें दिया है, 130 मीटर की हाइट दी हुई है, 130 मीटर की हाइट हमें दी हुई है, हाँ या ना, 130 पे, तो हम इसको चाहें तो कैलकुलेट करके सबसे पहले हम एक्स फाइंड कर सकते हैं, हम इस रिलेशन का यूज करके हम इसका यूज कर सकते हैं ना, 130 का स्क्वायर, ये हमें 130 दिया हुआ है बच्चों, 130 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 50 मीटर, क्लियर। अब यहाँ x रख देंगे, y आपको दिया हुआ है और dx बाई डी टी आपको पहले से पता है, तो dy बाई डी टी इक्वल टू, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ से कैलकुलेट होके मिल जाएगी, x की वैल्यू आ गई 50, y की वैल्यू आपको दी हुई है 130 और dx बाई डी टी आपको दिया हुआ है 52, हाँ या ना, तो 50 इंटू 52 अपॉन 130, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड, 0 से 0, 13 चौके 52, 4 5 20 मीटर पर सेकंड, तो dy बाई डी टी आपको कितना मिल गया, 20 मीटर पर सेकंड। क्या एक बढ़िया सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब आपका एक PYQ क्वेश्चन है 2025 का, अब ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है आपसे कि एक स्फेरिकल मेडिसिन बॉल है, व्हेन ड्रॉप्ड in dissolve in such a way that the rate of decrease volume at an instant is proportional to its surface area, calculate the rate of decrease of its radius। आपसे पूछा क्या है, रेडियस डिक्रीज करेगी, क्या ये बात सबको क्लियर है, पढ़ने में आ रहा है, ठीक है, ये आपके PYQ में होगा बच्चों, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं वहां से देख के एक बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे दे दिया है सवाल, वैसे एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ से हम मान लेते हैं कि भैया जो है वो V जो है, लेट कर लीजिए, लेट V जो है वो वॉल्यूम है उस मेडिसिन के बॉल की, स्फेरिकल बॉल होगा, और R उसकी रेडियस मान लीजिए, हाँ या ना, किसी इंस्टेंट पे, और एट एनी टाइम t, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या सबने ये बात समझ रखी है बच्चों, ठीक है। और सरफेस एरिया कितनी होगी, सरफेस एरिया हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है, आप समझिए, रेडियस से पूछा हुआ, हमको ये दिया हुआ है कि dv बाई डी टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज है किसके, सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के, हाँ या ना, एस के, हाँ या ना। तो इसको अगर लिखोगे आप बच्चों तो dv बाई चूंकि डिक्रीज कर रहा है तो माइनस के, और के पर्सनालिटी कांस्टेंट केएस हो जाएगा, अब मान लीजिए केएस हो जाएगा, हाँ या ना। अब dv बाई dt आपको चाहिए, तो dv बाई dt आप निकाल लीजिए, dv बाई dt निकालने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से मिलेगा 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी माइनस के, और s की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर, देखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, देखिएगा, हाँ या ना, 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, यानी कि डी आर बाई डी टी आया माइनस के। इसका मतलब क्या है कि रेट डिक्रीज ऑफ रेडियस कांस्टेंट, यानी कि रेडियस जो डिक्रीज हो रही है वो क्या है, कांस्टेंट है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट, क्योंकि के ही बचा यहाँ पे ना, किसी चीज पर डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो इस पे वो के बचा, हाँ या ना, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा अगला देखिएगा, आपको ये दिया हुआ है कि एरिया एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना, तो आपको ये एरिया दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से इस क्वेश्चन पे
सॉल्व करिए इसको। dA/dt में चूंकि PYQ में आपके होगा, आप एक बार देख सकते हो वहां से, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कर दे रहा हूँ बच्चों। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एरिया क्या होती है भैया? लेंथ इनटू विड्थ, हाँ या ना? अब आपको अब इसमें L इक्वल टू आपको दिया है B स्क्वायर, तो आप यहाँ से अगर रखेंगे तो B की वैल्यू अगर आप रख दें यहाँ पे, क्योंकि dL/dt पूछा है, ठीक है, एट द रेट लेंथ पूछा है, dL/dt पूछा है, तो मुझे यहाँ से L है तो B चाहिए, तो L रहने दीजिए और B की जगह रख दीजिए √L, तो ये सिंपली हो जाएगा L की पावर 3/2, हाँ या ना? अब आपको यहाँ से dA/dt चाहिए, तो 3/2 L की पावर n-1 होता है ना, तो ये 1/2 बचेगा, 3/2 में से 1 चला गया, और साथ में बच्चों dL/dt। सारी बातें पता है, यहाँ से dL/dt आपको मिल जाएगी, सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ से dL/dt 64/9 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी, 64/9 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगी, हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक केस स्टडी है, PYQ का ये क्वेश्चन है, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, सवाल को गौर से पढ़िएगा। क्या बोला है? अ टैंक एज शोन इन द फिगर बिलो फॉर्म्ड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर एंड अ cone offers better drainage as compared to a flat bottomed tank। ठीक है, ये कोन की तरह है, ये बना हुआ है, तो ध्यान से। A type is connected to such a tank whose conical part is full of water। conical part जो है इसका वो full of water, conical part ये है, देखिए ये conical part जो है एक कैच की तरह है, सिंपल सी बात है, एक कोन की तरह है। जो conical part है तो जाहिर सी बात है जो कोन का वॉल्यूम होगा वही वाटर का वॉल्यूम होगा, समझ में आ रही है? वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ टैप एट द बॉटम एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल टैंक इज 45 डिग्री। इस तरह का सवाल हमने कर रखा है बच्चों अपने सिलेबस में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पीछे आप लोगों ने ऐसे सवाल कर रखे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सारी बातें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपको, गौर से देखना चालू करिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया, इसका सोल्यूशन देखिएगा बच्चों। हमने किया लेट, मैंने ये मान लिया कि ऐसा है कि V जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बच्चों इक्वल हो जाएगा किसके? वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पार्ट, यानी सब मिलके देखा जाए तो एक कोन है, और कैसा कोन है? कुछ इस तरीके का कोन है, हाँ या ना? कुछ इस तरीके का कोन है बच्चों, क्लियर? और ये ध्यान से समझिएगा, ये इसका वर्टिकल एंगल ये आपको दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल 45, और ये आपका सारी बातें पता है, ठीक है। अब अगर ये इसका L है, रेडियस R है, तो साइन 45 आप ले लीजिए। एक बार एक रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ से जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। साइन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 L/R, सॉरी R/L, जरा ध्यान दीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा? R/L। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो L इक्वल टू √2R, जरूरत पड़ेगी इसको देखेंगे कि इसका यूज हमारे लिए क्या है बच्चों। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है सबको इतनी बात? अगर इतना सारा पॉइंट क्लियर है आपको तो जरा सा ध्यान से देखिए, ठीक, ये बात हमको निकल गई। अच्छा जी, अब अगर हाइट निकालनी हो तो मैंने कहा कि भैया जो ये H है, ये जो है इसकी हाइट है H हाइट तक के भरा हुआ है, तो आपके पास अगर देखो ध्यान से तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे बच्चे तो आपको यहाँ से H इक्वल टू मिल जाएगा। H इक्वल टू कितना हो जाएगा? √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। R की वैल्यू आपको दी हुई है, L स्क्वायर इसकी जगह L की जगह आप रख दो तो हाँ ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इस L की जगह पे √2R रख दूँ, अगर इस L की जगह पे √2 का, तो ये 2R स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? क्या ये 2R स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर है बात। और माइनस का R स्क्वायर है, तो ये सिंपली R आएगा। तो H इक्वल टू R आ गया। देखिए दो रिलेशन बेहद इंपॉर्टेंट हमारे पास आ गए, H इक्वल टू R और L इक्वल टू √L और H दोनों हमको R के टर्म में मिल चुके हैं बच्चे, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक अपने सवाल पे, एक एक पार्ट पे। अच्छा, वॉल्यूम हमको दिया हुआ है तो वॉल्यूम पहले पूछ लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर,
वॉल्यूम ऑफ, सॉरी जरा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वी कौन हो जाएगा, कोनिकल पार्ट, ठीक है, कोनिकल पार्ट का जो होगा, और ये कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपके पास सारी बातें यहाँ पे गिवन है बच्चों, देखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू आर आई है, तो हमारा फाइनल 1/3 पाई आर क्यू आ गया वॉल्यूम, इक्वेशन नंबर 1। क्या ये बात क्लियर है सबको, v इक्वल टू आ गया। अब हम चलते हैं अपने सारी बातों पे। हमसे क्या पूछा है, हमसे पहले पार्ट में क्या पूछा देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। देखिए मिल गया। तो पहले पार्ट का मेरा आंसर है v इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यू, ये मेरा पहला आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए देखिए जरा, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमसे क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट एन इंस्टेंट व्हेन r इक्वल टू 2√2। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछा है जब हमसे, दूसरे सेकंड पार्ट को देखिएगा बच्चों, सेकंड पार्ट अपना देखिएगा जरा। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, dr/dt बताओ जब r की वैल्यू 2√2 सेंटीमीटर हो, 2√2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब हमसे पूछा तो हमें जानते हैं dv/dt इक्वल टू, हमको गिवन है बच्चों 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। चूंकि डिक्रीज हो रहा है तो हम यही लिखेंगे, हाँ या ना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो क्या हम यही लिखेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। हमें सेकंड केस में ये पूछा है, बट भाई dv/dt मुझे पता थी, तो dv/dt मुझे अगर पता है बच्चे तो मैं फटाफट से यहाँ से काम को आगे करूंगा। ठीक है, dv तो मैं v जानता हूँ, मुझे v दिया हुआ था कितना 1/3 पाई आर क्यू, तो मैं फटाफट से इसको क्या कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। तो देखिएगा dv/dt हमसे ही पूछा है, तो पाई/3 3r² dr/dt। तो हमसे पूछा क्या बच्चा यहाँ से dr/dt, dv/dt आपको पता है -2 पाई/3 इंटू 3 इंटू आर की वैल्यू कितना बोला उसने 2√2 का होल स्क्वायर इंटू dr/dt। यहाँ देखिएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो dr/dt आपको आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या है दूसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में क्या बोला है, चलिए देखिए एक बार सवाल को फिर से। तीसरे पार्ट में हमसे क्या बोला है, तीसरे पार्ट में हमसे बोला है फाइंड द रेट एट विच द वेट सरफेस ऑफ द कोनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस r इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। अच्छा देखिएगा वेट सरफेस कितना होगा, वेट सरफेस का मतलब हुआ बच्चों कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, इस बात को याद रखिएगा। तो वेट सरफेस का मतलब क्या हुआ, वेट सरफेस का मतलब क्या हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। वेट सरफेस इक्वल टू क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है πr/l, इसको हम लोग क्या करते हैं एरिया ए मान लेते हैं, हाँ कि ना। तो एरिया ए इक्वल टू πr/l हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, हाँ कि ना। तो अब इसमें आपको सारी बातें पता थी, पाई आर आप रहने दीजिए, आर के टर्म में निकालना, एल की वैल्यू आपने निकाली थी याद है √2r, तो ये आपको फाइनली मिलेगा √2 पाई r²। क्या ये एरिया मिल गई। अब मैं अब dA/dt निकाल देता हूँ। तो जब dA/dt आप कैलकुलेट करोगे बच्चे, यहाँ से ध्यान दीजिए, dA/dt जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से √2 तो वही रहेगा, पाई वही रहेगा, 2 आ जाएगा और r आ जाएगा, dr/dt आ जाएगा। अच्छा तो 2√2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2√2 और dr/dt आपने कैलकुलेट कर रखा होगा -1/4 पाई। जब आप इस सबको सॉल्व कर देंगे बच्चों तो dA/dt आपको सिंपली 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, देखो ना ये 4 पाई, देखो ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 ही तो बचा, माइनस के साथ माइनस आना भी चाहिए क्योंकि डिक्रीजिंग है, हाँ कि ना, डिक्रीजिंग है। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फोर्थ पार्ट में चलते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फोर्थ में क्या बोला है, तो थर्ड के दो पार्ट हैं, तो थर्ड का ए पार्ट में तभी में बोला कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट h एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्लैंट हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी dh/dt पूछा है, द स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है सबको।
स्लैंट हाइट पूछा है जब आपकी ये बात हो, ठीक है। तो चलिए फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं एक बारी। फोर्थ पार्ट में क्या ही है, मतलब थर्ड का बी देख लीजिए ना। थर्ड का बी देखिए क्या पूछा आपसे। थर्ड के बी में ये पूछा है कि डी एच बाई डी टी बता दो। तो डी एच बाई डी टी में आपने देखिए जरा v इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यू पढ़े थे क्या? अच्छा, आर बराबर एच बराबर आर था, एच बराबर आर था, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या मैं एच क्यू कर सकता हूँ? तो सिंपल सी बात है, फिर डी वी बाई डी टी इक्वल टू 1/3 पाई 3h स्क्वायर, साथ में डी एच बाई डी टी, 3 से 3 कैंसिल, पाई एच स्क्वायर, बड़ी सिंपल सी बात है ना, पाई एच स्क्वायर, सिंपल से क्या मिलेगा यहाँ से हमें, ये मिल गया -2, ये हो गया पाई एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। तो आपको यहाँ से बच्चे डी एच बाई डी टी की जो वैल्यू मिलेगी वो -1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, इसमें एच की वैल्यू क्या रखेंगे? एक महत्वपूर्ण बात है आपसे, आप ये बोल सकते हैं भैया एच की वैल्यू क्या रखेंगे? एच की वैल्यू 2√2 सेंटीमीटर है, एच की वैल्यू 2√2 सेंटीमीटर है। जब एल 4 होगा तो एच की वैल्यू 2√2 सेंटीमीटर आएगी, हाँ या ना? बस वो सारी बातें यहाँ पे लाके पुट कर दी गई हैं। क्योंकि एल बराबर 4 है, एच बराबर आर है, तो ये सारी बातें यहाँ से आगे, ठीक है। आप निकाल सकते हैं स्लैंट हाइट एच, अगर आपको निकालना है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करोगे स्लैंट हाइट के फार्मूले में, हाँ या ना? स्लैंट हाइट के फार्मूले में फिर आपको सीधे सीधे बात मिल जाएगी, हाँ कि ना बच्चों? क्या ये बात क्लियर है? तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये भी एक पैसेज पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। अ सैंड बैग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। मैं इस डायग्राम को ना एक बार आपके लिए और बना देता हूँ, जरा से इस ट्राइंगल को हम बनाएंगे बच्चों केवल, जरा ध्यान से देखिएगा। जो मेरा ये ट्राइंगल है मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा, देखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये मेरा आर है, मैं इसे वाली पॉइंट हम बना करके टी इक्वल टू 0 पे हम इस बात को कर सकते हैं, टी इक्वल टू 0 पे। क्या ये क्लियर है? ये पॉइंट हमको दिया हुआ, देखो जो दिया हुआ ये बनाएंगे बच्चों, पी क्यू, और ये हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये पूरी हाइट जो यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो ये पूरी हाइट दी हुई है, अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरी हाइट दी हुई है यहाँ से यहाँ तक की, अगर मैं पूरी हाइट देखूँ तो ये मेरे को जो है पूरी हाइट 60 सेंटीमीटर 60 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर यहाँ तक की, ठीक है। फिर सर ये डायग्राम आप देख ही पा रहे हैं, ये वाली हमारी हाइट y है और ये वाली हमको x दिया हुआ है। अब क्या बोला इसमें, जरा गौर करिएगा। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, द पोजीशन ऑफ द सैंडबैग इज गिवन बाय द इक्वेशन y इक्वल टू, हमको पता है बच्चों एक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, 4.9 t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, where y is the height of the sandbag above the ground and t is the time in second. On the basis of the above information, answer the following questions. देखिए पहला पार्ट क्या बोला हमसे कि find the relation between x and y, where x is the distance of the shadow at p from the point q and y is the height of the sandbag above the ground, ठीक है। चलिए पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। x और y में रिलेशन बताना है, x और y में रिलेशन बताना है तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर tan 30 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, tan 30 की वैल्यू हो गई √3, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। तो यहाँ से अब आप कैलकुलेट करोगे तो √3y आ जाएगा, x और y में रिलेशन हो गया, सीधी सी बात है, हाँ या ना? तो x इक्वल टू √3, अगर आपको y रखना है रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो y रखना है तो y की वैल्यू डाल दो, 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? तो पहला हमारा काम हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द सैंड बैग बी 35 मीटर एबव द ग्राउंड, कितने समय के बाद जो ये सैंड बैग है वो 35 मीटर की दूरी पे होगा। तो अब ये बताओ सैंड बैग की जो पोजीशन है वो हमको इस इक्वेशन से मिल रही है ना, हमको जो सैंड बैग की पोजीशन है वो किससे मिल रही है? इस इक्वेशन से मिल रही है, इक्वेशन 1 से। तो उसी इक्वेशन में हम y इक्वल टू 35 कर देंगे। तो सेकेंड पार्ट हमसे पूछा है बच्चों, हमको पता है y इक्वल टू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। इसमें ये कह रहा है कि y की वैल्यू आप 35 कर दीजिए और इसको आप 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 4.9 इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए 60 माइनस 35, तो टी स्क्वायर आपको मिलेगा 60 माइनस 35 फिर 25 हो जाएगा
और ये 4.9 हो जाएगा बच्चों। तो t की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल है 2.26 या लगभग 2.3 सेकेंड आप इसको ले सकते हैं। क्या सेकेंड पार्ट हो गया, क्लियर है। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द शैडो। इसका मतलब शैडो क्या बना था, dx/dt की वैल्यू पूछा है हमसे। तो अच्छा एक बात समझिए, x इक्वल टू हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, x इक्वल टू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या dx/dt नहीं निकाल लोगे, dx/dt निकालने के लिए ये √3 रहेगा, 60 का 0 हो जाएगा और माइनस 4.9 इंटू 2 इंटू टी के रिस्पेक्ट में किए हो तो dt/dt 1 ही हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये बनेगा √3 माइनस 9.8 इंटू टी, तो ये dx/dt हो गया। अब t की वैल्यू कितना, 2.26, तो व्हेन y बराबर 35 मीटर t इक्वल टू 2.26 हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है। तो dx/dt हमको चाहिए, तो dx/dt इक्वल टू सिंपल सी बात है बच्चों, √3 इंटू माइनस 9.8 इंटू 2.26। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल जो है वो 38 नेगेटिव आएगा, 38.36 मीटर पर सेकेंड आने वाला है, ठीक है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि शैडो की जो होगी वो डिक्रीजिंग होगी, शैडो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 38.36 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात सबको क्लियर है इतनी, हाँ या ना। अब इसमें आपको फिर से इसमें थर्ड का बी पार्ट है, ये थर्ड पार्ट था, थर्ड का बी पार्ट भी इसमें भी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थर्ड के बी पार्ट को देखते हैं। थर्ड के बी पार्ट में क्या बचा, स्टैंड वाई का हाइट पूछा है, मतलब कि dy/dt पूछा है, हाँ या ना बच्चों, ठीक है। और हमको पता है y इक्वल टू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, तो dy/dt इक्वल टू 0 माइनस 4.9 इंटू 2 इंटू टी, सिंपल सी बात है। तो dy/dt इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू टी। अब 9.8 पर टी पे कितना रखना, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है, तो माइनस 9.8 इंटू 2, तो आ जाएगा माइनस 19.6 dy/dt, यानी कि हाइट इज डिक्रीजिंग at the rate of 19.6 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। when 2 सेकेंड हैव elapsed, अगर 2 सेकेंड elapsed हो जाए तो यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड, चूंकि t इक्वल टू 2 सेकेंड हमको elapsed करने को बोला है उसने, हाँ या ना। क्या ये पार्ट हमको क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हालांकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, मुझे उम्मीद है मैंने ये सवाल ले लिया था, आप लोग अगर इसको करना चाहेंगे तो बिल्कुल भी कर पाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हमको y दिया हुआ है एंड x इज इंक्रीजेज एट द रेट 2 यूनिट पर सेकेंड, द रेट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज, स्लोप कैसे निकलता है, dy/dx। ध्यान रखें स्लोप पूछा है, कई बार बच्चे क्या करेंगे, इसको रेट का समझ करके और क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। हमें टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा, बात की बात, द रेट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग व्हेन x इक्वल टू 5 मीटर, वो बात का विषय है, लेकिन सबसे पहले मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। ध्यान समझिए, गिवन अ कर्व इतना हमसे पूछा है स्लोप, स्लोप किस रेट पे चेंज होगा, यूनिट ये बता रही है कि मुझे स्लोप को टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन सबसे पहले मुझे स्लोप चाहिए। ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। इसमें हमको y इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों, हमें y इक्वल टू दिया हुआ है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 7x माइनस एक्स क्यूब, और स्लोप क्या होता है, स्लोप अगर m मान लूं तो ये dy/dx होता है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3x स्क्वायर। क्या m मिल गया, तो m इक्वल टू 7 माइनस 3x स्क्वायर। अब आपको dm/dt पूछा है, तो dm/dt इक्वल टू 0 माइनस 6x dx/dt, हाँ या ना, dx/dt। और dx/dt हमको पता है कितना, dx/dt इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 यूनिट पर सेकेंड, हाँ या ना। क्या हमसे क्या दिया हुआ है, 2 यूनिट पर सेकेंड, क्या ये क्लियर है, 2 यूनिट पर सेकेंड, कब, जब x इक्वल टू है 5। तो चलिए यहाँ से हम dm/dt कैलकुलेट कर पाएंगे, हाँ या ना, ठीक बात है बच्चों,
यहाँ से हम dm/dt कैलकुलेट कर पाएंगे। कितना हो जाएगा, -6 × 5 × dx/dt कितना है 2, तो यह आ जाएगा -60 यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, हाँ या ना। तो यही बात हमसे पूछा है, हमको ये बात कैलकुलेट हो गई। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, डेरिवेटिव या रेट मेजर के जितने भी हैं काफी क्वेश्चंस कर लिए हम लोग बच्चों। ठीक है, आप इसको ध्यान से एक एक सवाल को देखिए। ठीक है, नोट्स इसका टेलीग्राम वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, जो भी वीडियोज आती हैं उसको सीरियसली पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बोर्ड पेपर बार बार नहीं होते जिंदगी में। ठीक है, ध्यान से सभी लोग करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।